बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। आज इस प्रोग्राम में एक तो आपको ये बताएंगे कि आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश करने का हुक्म दिया गया, इस हुक्म से 24 घंटे पहले किन 4 बड़ी अहम शख्सियात की 2 अलग अलग मुलाकातें हुई। एक तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे, और नाज़रीन जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल साहब ने दौरान समात ये कहा कि उन्हें सहाफ़ी की तरफ से कोई मैसेज भेजा गया जिसमें यह कहा गया कि कब तक इंतज़ार करेंगे, क्या जब आपका घर जलाया जाएगा, जब आपके घर पे हमला होगा, क्या उस वक्त का इंतज़ार कर रहे हैं। ये जो चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये बात, ये जो जुमला है या जो इस किस्म की जो चीफ साहब ने बात की, धमकी अमेज़ मैसेज की, ये चीफ साहब के कहने से पहले किस सहाफ़ी ने हमें बताया था, कौन सा सहाफ़ी हमें ये बात बता चुका था कि इस तरह की कोई बात हुई है। तो ये भी आपके साथ हम तफसीलात शेयर करेंगे। और इसके अलावा नाज़रीन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज की समात का जो हुक्मनामा है वो भी जारी कर दिया है। सबसे पहले तो जो हुक्मनामे के मंदरजात हैं वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस तहरीरी फ़ैसले में, हुक्मनामे में नया क्या है वो भी आप नाज़रीन को बताना ज़रूरी है। और इसके अलावा नाज़रीन कुछ ऑडियोज़ भी हैं, कुछ बेबसी का इजहार जो है वो हुकूमत की बड़ी अहम शख्सियत की तरफ से किया गया है कि इमरान खान तो जैसे डॉन हैं, उन्हें तो गिरफ़्तार करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जो डॉन फिल्म का शाहरुख खान साहब का डायलॉग था, इसी किस्म की बात हुकूमती बड़ी शख्सियत की जन्म से एक बड़े अहम शख्स के सामने की गई। इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो भी शेयर करेंगे। और जब इमरान खान साहब कमरा अदालत में मौजूद थे, उसका थोड़ा सा जो कमरा अदालत का माहौल था वो भी आपको बताएँगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो सुप्रीम कोर्ट ने 3 सफ़ात का हुक्म जारी किया है, चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के साहब की सरबराही में 3 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजर साहब और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल थे। इसमें नाज़रीन कहा गया है कि इमरान खान की जो दरख्वास्त है उसे सर्टन ऑब्जर्वेशन के साथ निपटाया जाता है। 3 सफ़ात का ये फ़ैसला है और मुख्तसर फ़ैसले के बाद जो, यानी इस मुख्तसर फ़ैसले के बाद जो तफसीली फ़ैसला है वो बाद में जारी किया जाएगा। फ़ैसले में कहा गया कि इमरान खान साहब की आहता अदालत से जो गिरफ़्तारी थी उसे गैर कानूनी भी और इनवैलिड करार दिया जाता है। अब ये चुनांचे सुप्रीम कोर्ट ने इनवैलिड इमरान खान साहब के अरेस्ट को करार दिया है। इस पर जमात इस्लामी का मौक़िफ़ सामने आया है। जमात इस्लामी का नाज़रीन ये कहना है कि मौलाना हिदायतुर रहमान साहब को भी आहता अदालत से गिरफ़्तार किया गया था। इमरान खान की गिरफ़्तारी के ऊपर तो सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेती है, लेकिन मौलाना हिदायतुर रहमान को भी आहता अदालत से गिरफ़्तार किया गया। उस पर अदालतें, जो एक आम बंदा है जो इमरान खान साहब की तरह प्रोमिनेंट नहीं है, उसकी गिरफ्तारी पर बड़ी अदालतें क्यों नोटिस नहीं लेती। तो इस फैसले के ऊपर जमात इस्लामी का रिएक्शन आया है। और फिर आज अदालती फैसले में कहा गया कि अहाता अदालत में गिरफ्तारी से इमरान खान के बुनियादी हकूक़ मुतासर हुए। कौन कौन से? आर्टिकल जो 9 है वो मुतासर हुआ, आर्टिकल 4 मुतासर हुआ, 10A मुतासर हुआ, आर्टिकल 14 की खिलाफ वर्जी की गई। और हुक्म दिया गया कि इमरान खान साहब को कल 11 बजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश किया गया है। रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को हुक्म दिया गया कि इमरान खान की जो ज़मानत की दरख्वास्त है उससे बेंच के सामने लगाने और बेंच तश्कील देने के लिए वो दरख्वास्त चीफ जस्टिस को पेश करें। और IG को और नैब को हुक्म दिया गया कि कल इमरान खान साहब की पेशी तक जो है उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो फराहम की जाए। और इमरान खान जो है वो पुलिस लाइन के गेस्ट हाउस में रहेंगे। 10 मेहमानों के साथ इमरान खान साहब मुलाकात कर सकेंगे, जिसमें उनके जो करीबी अजीज़ हैं, जो फैमिली के मेम्बर्स हैं, जो करीबी दोस्त हैं और जो वकला हैं वो उसमें शामिल होंगे। और ये हुक्मनामा अदालत ने करार दिया कि कल इमरान खान साहब की पेशी तक वैलिड होगा, यानी खान साहब अगर कल पेश नहीं होते तो ये हुक्मनामा इनवैलिड हो जाएगा। और फिर फैसले में ये भी कहा गया है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट का 3 सफ़ात का हुक्मनामा है, जो नैब अलकादर ट्रस्ट केस की तहकीकात कर रहा है, उस पर असरअंदाज नहीं होगा। इमरान खान को जिस अंदाज में गिरफ्तार किया गया वो इंसाफ के हक़ के मुनाफी है। इमरान खान की गिरफ्तारी अदलिया की तौकीर के भी खिलाफ है। इमरान खान पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने सरेंडर कर चुके थे। तो ये नाज़रीन 3 सफ़ात का अदालती फ़ैसला। अब आ जाते हैं नाज़रीन कि कौन सी बड़ी शख्सियात ने कल मुलाकात की और फिर खान साहब को जो है वो आज खान साहब की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी से पहले 24 घंटे पहले किन 4 शख्सियात ने 2 अलग अलग मुलाकातें की। लेकिन इससे पहले नाज़रीन, आज जब सुप्रीम कोर्ट में समाअत चल रही थी तो हुकूमत के बड़े अहम सरकारी वकील एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने अदालत के सामने क्या एतराफ़ किया वो आपको बता देते हैं, जिसका मैंने थोड़ा सा हवाला इंट्रो में दे दिया था कि इमरान खान को पकड़ना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। यानी डॉन फिल्म का डायलॉग शाहरुख खान का वो आज अदालत में पढ़ा गया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब ने
अदालत के सामने कहा, क्योंकि अदालत ये पूछ रही थी कि जब इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया तो जो ब्रांच थी जहाँ पे बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई जा रही थी, उसके दरवाजे का शीशा टूटा, उसके विंडो का शीशा टूटा, और क्या इंचार्ज की इजाज़त से अंदर गए थे पुलिस वाले। तो इस पर एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने कहा कि इमरान खान साहब की किसी और जगह तो गिरफ़्तारी मुमकिन ही नहीं है। इमरान खान जब घर से निकलते हैं तो अपने लोगों को उकसाते हैं। इमरान खान साहब अदालत के सामने तो सरेंडर करते हैं, लेकिन गिरफ्तारी देने के लिए खान साहब अपने लोगों को उकसाते हैं, अपने साथ मजमा लेके आते हैं। हज़ारों की तादाद में जो लोग जो हैं बाहर इकट्ठे हो जाते हैं। तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद कह रहे थे कि अदालत के अंदर तो खान साहब को गिरफ्तार कर सकते हैं, अदालत से बाहर रियासत बेबस है, रियासत इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर सकती। ये एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने 3 जज साहबान के सामने, चीफ जस्टिस ममता बंदयाल के सामने, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के सामने और जस्टिस अतर मिनल्ला के सामने स्टेटमेंट दिया। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मुमकिन है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद साहब, जहांगीर जदून साहब, आपकी बात ठीक हो कि खान साहब अदालत के सामने तो खुद को सरेंडर करते हैं लेकिन गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं। और फिर चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि आप ये कह रहे हैं कि रियासत का जो एक्शन है, जो अहाता अदालत से इमरान खान को गिरफ्तार किया गया है, इसके लिए रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इजाज़त लेना या उन्हें इतला देना कि आज आप उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं था। चलें, आपकी बात जो है आपने कर दी, हमने इस बात को नोट कर लिया। और फिर साथ में चीफ जस्टिस ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से यह भी कहा कि आपने जो मौक़िफ़ दिया है यह भी वाज़ेह है कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लॉ ऑफिसर हैं, प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर हैं आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। इसके बाद नाज़रीन, ये जो चीफ जस्टिस साहब ने स्टेटमेंट दिया कि मुझे एक साफ़ी दोस्त ने जो कि अदालती प्रोसीडिंग में भी मौजूद होते हैं, उनकी जानिब से मैसेज किया गया और कहा गया कि कब तक इंतज़ार करेंगे कि जब जो है वो आपके घर पे अटैक होगा, आपके घर पे हमला किया जाएगा। तो इस रिमार्क से नाज़रीन बज़ाहिर तो ऐसा लगा कि जो मैसेज करने वाला साफ़ी है वो ना, माफ़ी कीजिएगा नाज़रीन, वो ये चाहता है या उसके इंटेंशन या उसका मैसेज करने का मकसद ये था कि मुल्क में खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया गया है, इंतशार है, जलाओ गिलाओ चल रहा है, इलेक्शन हुकूमत नहीं करवा रही और ये जो इमलाक पे हमला किया जा रहा है, ये सब कुछ बला बला हो रहा है, तो आप इस पर कब तक चुप करके बैठे रहेंगे? उस वक्त आप रिएक्शन देंगे जब आपके घर पर अटैक किया जाएगा। तो चीफ साहब ने खुद ही ये बात बता के ये भी कह दिया कि हमारे घर पे क्यों अटैक होगा, क्या हम इसलिए हमारे घर को जलाया जाएगा, अटैक किया जाएगा कि हम इंसाफ करें? ये जो चीफ साहब ने बात की, चीफ साहब ने तो सहाफ़ी का जिक्र किया, लेकिन नाज़रीन हमारे एक साफ़ी दोस्त ने ये बताया कि कुछ ऐसी मुलाकात हुई है किसी बड़ी शख्सियत के साथ, किसी और बड़ी शख्सियत की, और उस मुलाकात में ये कहा गया कि ये जो सब कुछ हो रहा है इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी के बाद, तो ये कब तक होगा और क्या उस वक्त तक रहेगा जब तक मामलात जो है वो आपकी तरफ ना आ जाएं, आपके जो मामलात हैं आप ख़ुद इसकी लपेट में ना आ जाएं। तो हमारे उस साफ़ी दोस्त ने जब ये हमारे साथ बातें की, बड़े वाज़ेह अल्फाज के साथ की, लेकिन हम आपको वो विद इन द ब्रैकेट्स रह के, अंडर द लाइन रह के चीज़ें आपको समझा रहे हैं। तो जब ये चीफ साहब ने कमरा अदालत में बात की तो वो साफ़ी दोस्त हमारे तरफ देखे, उन्होंने कहा कि देखें मैंने आपको क्या बताया था, उससे मिलती जुलती बातें अदालत में हो रही हैं। और फिर नाज़रीन हमें एक मुसद्दका सोर्स ने यह भी बताया कि कल जो अपना इमरान खान साहब को मतलब जब पेशी का हुक्म दिया गया तो एक साफ़ी दोस्त ने यह भी बताया कि 2 बड़ी शख्सियात की मुलाकात हुई है। एक बड़ी शख्सियत जहाँ पर कल किसी शख्स को पेश किया जा रहा है, एक बड़ी शख्सियत वो हैं, और दूसरी बड़ी शख्सियत जो हैं यानी G10 में वो बड़ी शख्सियत रहती हैं जिनके सामने एक और बड़ी शख्सियत को कल पेश किया जाएगा। और दूसरी शख्सियत जो हैं वो कहा गया कि ये शार दस्तूर पे होती हैं, वो यहाँ से गए उनके घर और 2 घंटे तक तवील मुलाकात हुई। बातें क्या हुई क्या नहीं हुई ये नहीं बताया गया, लेकिन वो दोनों जो शख्सियात जिनकी मुलाकात हुई हैं वो माजी में एक ही इदारे में रह चुके हैं, एक दूसरे के कलीग रह चुके हैं। जो शार दस्तूर से गए थे, वो जिनसे शार दस्तूर से जाने वाले जो शख्सियत थे मुलाकात करने के लिए जो गए थे, वो जिनके साथ मुलाकात करने के लिए गए थे उनके कभी माजी करीब में जो है वो सीनियर हुआ करते थे। तो एक तो इस मुलाकात के हवाले से आपके साथ हमने खबर शेयर करनी थी। अब नाज़रीन आ जाते हैं कि जब इमरान खान साहब अदालत में पेश हुए और जो जज साहबान ने रिमार्क्स दिए, यानी जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद साहब अदालत के सामने बेबसी का इजहार कर रहे थे कि कमरा अदालत के अलावा खान साहब को तो रियासत गिरफ़्तार नहीं कर सकती,
और फिर इसके बाद हमारे कुछ और भी सरकारी दोस्तों के साथ, हुकाम के साथ मुलाकात हुई। वो भी कह रहे थे कि भाई कैसे गिरफ्तार खान साहब को करें, मुख्तलिफ केसेस खान साहब के खिलाफ हैं। जमान पार्क जाते हैं तो वहाँ पर यह कारकुनान बुला लेते हैं, कारकुनान बुलाने के बाद अदालतों से अबूरी ज़मानतें, बेल बिफोर अरेस्ट हासिल कर लेते हैं। बनी गाला में गिरफ्तार करने के लिए जाते थे तब भी ऐसी सूरत हाल बन जाती थी, कारकुनान को बुला लेते थे, अदालतों में चले जाते थे, ये खुद बनी गाला में मौजूद होते थे। पेशी के बगैर इस्लामाबाद हाई कोर्ट उन्हें प्रोटेक्टिव बेल देती थी कि आप हाई कोर्ट में आएँ, हम आपको ज़मानत देने के लिए तैयार हैं। तो अहाता अदालत से अगर गिरफ्तार कर लिया तो बताएं इसके अलावा रियासत क्या करे। रियासत तो बेबस हो चुकी है, हमें एक सरकारी बड़ी शख्सियत की जानिब से बताया गया। अब जब इमरान खान साहब पेश हुए, एक तो इमरान खान साहब ने को देख के चीफ जस्टिस ने कहा कि गुड टू सी यू। इमरान खान साहब आपको देख के खुशी हुई। और फिर जब वो रोस्टरम पे हामिद खान साहब को बुलाया गया, पिछले वीलॉग में मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया, तो बुलाया तो हामिद खान साहब को गया कि खान साहब आप रोस्टरम पे आ जाए, तो इमरान खान साहब अपनी सीट से उठ के रोस्टरम पे चले गए। तो चीफ साहब ने कहा कि इमरान खान साहब ये आप हमारे खान हैं, हमारे खान तो हामिद खान साहब है। उस बातों में एक कहका जो है वो सुनाई दिया चीफ साहब के जो रिमार्क्स थे, जो बातें कर रहे थे। और फिर कहा इमरान खान साहब से चीफ जस्टिस ने कि गुड टू सी यू, हम आपको सुनेंगे, पहले आप हमें सुन लें, हमारी एक डिज़ायर है, हमारी एक रिक्वेस्ट है। और वो डिज़ायर और रिक्वेस्ट चीफ साहब ने यह बयान की कि जो सब कुछ हुआ आपकी गिरफ्तारी के बाद आप उसकी मज़म्मत करें। तो खान साहब ने उसकी जो रिक्वेस्ट की, अपनी ख्वाहिश का चीफ साहब ने इजहार किया। खान साहब ने जो उनकी गिरफ्तारी के बाद वाक़यात हुए उसकी ज़रा बराबर भी खान साहब ने मज़म्मत नहीं की। अब दो खौफनाक किस्म की ऑडियो ये भी अब मार्केट में चल रही हैं कि जिस रियासत के अंदर खान साहब ने सब कुछ किया, उसी रियासत की कस्टडी में इमरान खान साहब को दे दिया गया है। रियासत उनका ख्याल रखेगी, उनके खाने पीने का, उन्हें सुबह जो है स्टेट कस्टडी में जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाएगा। वो रियासत जिसके खिलाफ इमरान खान साहब के जो चाहने वाले थे, वोटर सपोर्टर थे, जिन्होंने बगावत किया और सरकारी गैर सरकारी अमलाक को जो है वो नुकसान पहुँचाया। अब एक नाज़रीन ऑडियो है 31 सेकंड की, अब्दुल क़य्यूम सदीक़ साहब की, ये है इमरान खान साहब के मुख्तलिफ केसेस में वकील ख्वाजा तारिक रहीम के साथ। अब इसमें मैच फिक्स इसके ऊपर टाइटल दिया गया है। 11 मई का ये ऑडियो है, 4:04 की, यानी आज क्या तारीख़ है, आज की तारीख की मतलब ये ऑडियो है। तो ये आप सुन लें, 4:04 की है, अब्दुल क़य्यूम सदीक़ी की ख्वाजा तारिक रहीम के साथ। ये सुने आप। कुछ भी नहीं, बस बुलाया इमरान खान को लेके आओ, ऑर्डर होगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट, वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। वो प्रोटेक्ट करेगा चीफ जस्टिस ऊपर, है ना, चीफ जस्टिस से प्रोटेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं छोड़ेगा, वो माफ कर देगा क्यानी नो, मोहसिन क्यानी बेल कर दे, और गल। इसमें क़य्यूम सदीक़ी को बता रहे हैं ख्वाजा तारिक रहीम साहब के केस रेफ़र किया जाएगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और आमिर फ़ारूक साहब पे एतराज़ होगा, वो नहीं सुनेंगे, और आमिर फ़ारूक साहब ये मुकदमा मोहसिन अख्तर क्यानी को भिजवा देंगे, और मोहसिन अख्तर क्यानी इमरान खान साहब की ज़मानत को एक्सेप्ट कर लेंगे। आज की अदालती कार्रवाई में खान साहब ने बताया कि उन्हें गिरफ़्तार करने के बाद उनका मोबाइल फ़ोन ले लिया गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। तो ये खान साहब की गिरफ़्तारी की ऑडियो भी एक सामने आई है। अब इस ऑडियो में खान साहब मुसर्रत जमशेद चीमा साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। ये गुफ्तगू भी आप सुन लें, 1 मिनट और 24 सेकंड की है। हाँ मुसर्रत, हेलो, सिचुएशन क्या? मैं उनको पहुंच के मैसेज सर जी सर मैंने मैसेज पहुंचाया है। इधर हम हाई कोर्ट में बैठे हुए हैं। हाँ। और हम ये कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे किसी सूरत भी खान साहब को प्रोड्यूस करें। नहीं, लेकिन वो ख्वाजा हारिस है वहाँ। जी, ख्वाजा हारिस, सलमान सफ्तर दोनों मेरे साथ है, मैं उनके साथ बैठी हूँ। शी वांट टू स्पीक, मैं आपकी बात भी करा सकती हूँ। नहीं, मैं सिर्फ उनसे पूछ रहा हूँ कि एक आजम साथी से ये भी जरूर बात करो कि सुप्रीम कोर्ट में भी इसके ऊपर वो करें, क्योंकि ये तो बिल्कुल जो इन्होंने किया है ये तो बड़ा मैलिफाइड है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सर, हम तो आजम साथी का कहना है। जी सर आप बेफिक्र हो जाए। हम तो ये नहीं, ये क्या कर रहा है ये जो चीफ जस्टिस है, ये तो ऑर्डर लेता है इनसे। अभी इसने नैब वाले आए, फलाने आए, तो हमने कहा कि जी अभी सलमान सफ्तर साहब को मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ी हूँ कि भाई आप उनको कहें कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें, हमें कोर्ट में लेके आए। ख्वाजा हारिस साहब और उनके मैं बिल्कुल साथ बैठी हूँ कि कोर्ट में प्रोड्यूस करें ना। हम नहीं ऐसे जा सकते, हम कोर्ट के अंदर ही मौजूद है। जिस ये जज के पास आपका लगा हुआ चीफ जस्टिस के पास केस नहीं, लेकिन ये तो उनसे ऑर्डर लेता है। वो आजम से बात करो दूसरी तरफ उधर
अभी आजम से जरूर कहना। ओके ओके ओके। ओके सर। तो इसमें साले खुलासा ये है, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि जो आमिर फारूक साहब हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, ये तो उनसे हदायत लेता है। इसको छोड़ें, आज़म सवाती से कहें कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बंदयाल के पास जो है वो मेरी गिरफ्तारी के हवाले से दरख्वास्त दायर करे। तो ये जो इमरान खान साहब के फ़ैसला जो गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया गया, उसके बाद क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही थी कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, तो खान साहब की इंस्ट्रक्शन थी, उन इंस्ट्रक्शन की बुनियाद के ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट में ये दरख्वास्त दायर की गई, ये अपील दायर की गई, और आज उस अपील के ऊपर खान साहब की जो गिरफ्तारी थी उसको इनवैलिड करार दे दिया गया। रिहा खान साहब को नहीं किया गया। खान साहब की 3 इस्तदाएँ, ज़मान पार्क जाने दिया जाए, बनी गाला जाने दिया जाए या कुछ दिन की मोहलत दी जाए, वो तो अदालत ने रद्द कर दी। लेकिन खान साहब स्टेट कस्टडी में, स्टेट के गेस्ट हाउस में रहेंगे और स्टेट की सिक्योरिटी के साथ खान साहब को कल जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा। तो ये था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम, आज का वीलॉग। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।